डील का होगा, इस पर तो जो होना है सो होगा। और किस लिहाज से, किन फैक्टर्स के चलते ये वीक इम्पोर्टेंट है? तीन चीज़ें इस हफ्ते नेहा बहुत अहम है जो हमको ध्यान में रखनी है। नंबर वन तो टैरिफ डील का ही है कि सब लोग इंतजार कर रहे हैं कब होती है, कैसी होती है, कितनी होती है, किस तरह की होती है, क्या डिटेल्स होती है, वो एक पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है, 10 जुलाई को आपके आएंगे टीसीएस के नतीजे, गुरुवार शाम को, 11 जुलाई शुक्रवार को उसका इम्पैक्ट आएगा बाजार पे। ठीक है, 10 जुलाई को टाटा एलेक्स से भी है और 11 जुलाई को शायद डीमार्ट भी है, वो भी बाजार बंद होने के बाद है। तो इफेक्टिवली टीसीएस आपके लिए शुक्रवार को इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि 10 जुलाई के इसके बाद वो रिजल्ट देगा। ठीक है, दूसरी और तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो एफआईज के फिगर्स, क्योंकि पिछले हफ्ते 5 के 5 दिन बिकवाली आई है। सो अब थोड़ा ट्रेंड बनने के संकेत आ गए लगातार। अब इसमें इशू क्या है, बेच रहे हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा, उसका भी मैं आगे विश्लेषण करूंगा, लेकिन बेच रहे थोड़ा थोड़ा। तो इस हफ्ते एफआईज का ट्रेंड भी क्लियर होने वाला है क्योंकि एफआईज भी मूड अब क्या दो चीज़ों को देख के बनाएंगे, नेचुरली ट्रेड डील और टीसीएस। T4 ट्रेड डील, T4 टीसीएस। ठीक है, और T4 थर्सडे। ठीक है, जिस दिन टीसीएस के नतीजे और ट्रेड डील का भी इम्पैक्ट थर्सडे को ही आना चाहिए। 9 जुलाई को रात को अगर अमेरिका में बुधवार को अनाउंस होगा तो थर्सडे हमारे लिए और वीकली एक्सपायरी का दिन। सो थर्सडे इज सुपर डे, राइट। सो मेरे ख्याल से तब तक एफआईएस का रुझान भी आपको इस हफ्ते क्लियर हो जाएगा कि ये दो बड़ी इवेंट के बाद उनका व्यू भारतीय बाजारों पर नेगेटिव ही है या वो बेचना बंद करेंगे, ये साफ हो जाए। सो इसलिए इस हफ्ते तीन चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो बाजार का डायरेक्शन तय करेगी। ठीक है, तो सर एफआईएस पे तो लेकिन ट्रेड डील सर, उससे पहले कैसा एक्शन रहेगा? खरीदना है कि बेचना है, कैसे ट्रेड करना है? देखिए, अभी तक तो बाजार है रेंज बाउंड ट्रेड डील से पहले। ठीक है, अब इस हफ्ते मेरे ख्याल से बाजार देना चाहिए बड़ा मुंह, किसी भी तरफ, जिस तरफ देना है एक बड़ा मुंह तो आएगा। माफ कीजिएगा, 25,125, 25,275 आपके लिए एक सपोर्ट जोन है, निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट। इसके नीचे कमजोरी का पहला संकेत देगा, क्लियर है। ऊपर में 25,700 को पार करते ही आपको एक नया ब्रेकआउट मिल जाएगा क्योंकि जो 7 अप्रैल के लो से आपने शुरुआत की थी 21,742 से, उसका हाईएस्ट पॉइंट आपका 25,669 है, 670 मान लीजिए। तो 25,700 के ऊपर आपको बड़ा ब्रेकआउट मिल जाएगा। सिमिलरली बैंक निफ्टी पे 56,050, 56,250 आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इसके नीचे कमजोरी के संकेत देगा और 57,630 के आसपास का लाइफ आई है, 57,629 से 628 से। तो ये समझ लीजिए 57,650 के ऊपर आपको एक बड़ा ब्रेकआउट बैंक निफ्टी में नया लाइफ आई के तौर पर मिलेगा। सो इस वक्त बजाय आप ये तय करें कि बाजार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा और एक अंदाज लगाने की कोशिश करें, वो मत कीजिए क्योंकि उसमें अगर चांसेस 50-50% है किसी अंदाज लगाने के तो फिर अंदाज क्यों लगाना है। अगर आप चांसेस, आपका अंदाज फेयर निकलने के चांसेस 70-80% हो तब तो आप कोशिश कीजिए। इसलिए बेहतर है कि बाजार को डिसाइड कर लीजिए कि वो रेंज को किस तरफ तोड़ना चाहता है। अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मिले तो उस हिसाब से आपके ट्रेड होंगे और नीचे की रेंज तोड़ने की कोशिश बाजार करे तो फिर हम देखेंगे आगे क्या करना है। क्लियर है? सो ये मेरे ख्याल से तब तक आपको क्या करना है, जब तक ट्रेड डील वगैरह से रिलेटेड क्लियर सिचुएशन ना हो तब तक इंट्राडे और क्लोजिंग बेस और ओवरनाइट दोनों पोजीशन आपको कम से कम रखनी है, ट्रेडिंग कम कर लेनी। पहला काम ये कि अपनी पोजीशन ट्रेडिंग की कम करो सबसे पहले। टू मेनी मूविंग फैक्टर्स, तीन चीज़ें आपसे, एक तो संभलती नहीं अपने से एफआईएस की बिकवाली, ठीक है, ऊपर से टीसीएस के रिजल्ट, क्योंकि ये वाला रिजल्ट सीजन आपका 22,000 पे नहीं जा रहा है, 25,000 25,500 पे जा रहे हैं, तो रिस्क बहुत है। तो अगर एक आध भी रिजल्ट खराब आ गया शुरुआत में तो बैंड बच जाएगी। ठीक है, रहा सवाल तीसरा आपका ट्रेड डील का, फिर एफआईएस का। सो जब 3-3-4-4, अच्छा, और ये तीनों चीज़ें एकदम से पॉजिटिव होने में भी टाइम ना लगे। अब तीन में से एक पॉजिटिव हो जाए, एक नेगेटिव हो जाए, एक न्यूट्रल हो जाए, दो पॉजिटिव एक नेगेटिव, यू नेवर नो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा। सो बहुत सारी जब चीज़ें हो तब इंट्राडे और ओवरनाइट पोजीशन कम रखना है, हेजिंग करके जाना है ओवरनाइट अगर है तो, और स्टॉप लॉस जरूर रखना है। ठीक ये है, 3-4 चीज़ें ध्यान में जरूर रख लीजिए बस। अच्छा सर,